नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला की पहली क्लास। भाषा की उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जबकि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण मिलकर अक्षर बनाते हैं और अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द सार्थक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जबकि संपूर्ण अर्थ के संबंध में वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला में कुल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने स्वर की संख्या 11 मानी है। अतः वर्णों की कुल संख्या उच्चारण के आधार पर 46 हो जाती है, जबकि लेखन के आधार पर वर्णमाला में 13 स्वर तथा 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन सहित कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के विभिन्न आधारों पर अनेक भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। लघु या ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। छोटा आ जो होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनता है। छोटा आ प्लस ए मिलके ऐ बनता है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके ओ बनता है और छोटा आ प्लस ओ मिलकर औ बनता है। इन्हें ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं: ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में लघु स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, प्लुत का स्वर का चिन्ह ये होता है। कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और हिंदी का जो नामकरण किया है वो ईरानियों ने किया है।
हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत, आदि जननी, पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी।